एक्सरसाइज 8.2 हमने लिखा है। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 के बच्चे के लिए एनसीईआरटी का बुक है, तो आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपको कंप्लीट करना है। टेबल कैसे कंप्लीट करना है, तो हमने लिखा है फर्स्ट मोनोमियल है। फर्स्ट मोनोमियल मतलब इधर आपके दिए हुए फर्स्ट रो में मोनोमियल और सेकेंड मोनोमियल नीचे दिए गए हैं। मोनोमियल का मतलब तो बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, आप समझ गए होंगे। तो करना है कि आपने देखा यहाँ कि कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब क्या करना है कि दोनों मोनोमियल को प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सारे नंबरों को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे फिर सारे नंबरों को इनसे मल्टीप्लाई करना है, फिर सारे नंबरों को इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आप इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं 2x इंटू 2x। क्या लिखेंगे आप, 4। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आया, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें चले आइए, 2 5 जा, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 10 हो गया, माइनस का साइन हो गया, और यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है। अब 3x स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि 3 2 जा 6 एंड x पे पावर 3, 2 और 1 पे पावर जुट गया, ये हो गए। अब यहाँ पे हमने लिखा है 4xy, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 8 साइन है, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एंड y। ठीक है। फिर आप आइए, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर y से, तो 2x यानी कि 7 इंटू 14, 14, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x पे पावर q एंड y। यहाँ पे हो गया x और इसका स्क्वायर, दोनों मिलके हो गया 14x3y। नेक्स्ट आप आइए, यहाँ लिखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप इसको नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऊपर लिमिट लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा है। 9 2 जा 18, 9 2 जा आप क्या करेंगे 18, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इससे 2x इंटू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x पे पावर 3 हो गया और वाई स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिए। ठीक। अब इसमें फिर आइए, नेक्स्ट हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10xy माइनस का साइन। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, और इससे सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 50, माइनस और माइनस साइन है, ये हो गया प्लस, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे प्लस में। और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करते, एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर आइए आप 6x क्यूब को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, माइनस का साइन देते हैं, और x क्यू वाई। अब इसमें आइए माइनस, सॉरी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि आप इधर से करने में और ऐसे करने में थोड़ा सा नंबरों का मिस्टेक हो जा रहा है, तो हम लोग सीधे एक एक रो को कंप्लीट करते चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली लिखते चले जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ हमने किया था 5y से 2x, तो माइनस 10xy हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर हमने लिखा है, ये स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि 3 2 जा 6 कर दीजिए, और x पे पावर 3 कर दीजिए, एक इसका पावर हो गया, और ये आपका एक्स स्क्वायर है, यानी दो ठो एक्स है, जो कि एक्स इंटू एक्स, एक पे पावर 1 और 2 जुट गए तो 6x क्यूब हो गए। अब इसमें आप फिर इसमें कर देते हैं, 4 2 जा 8 और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया और वाई हो गया। अब इसमें आप आइए, 7 2 जा 14 एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू, एंड वाई हमने लिख दिया। नेक्स्ट आप आइए, इसमें 2 से अगर इंटू करते हैं, 9 2 जा 18, और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x पे पावर 3 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर सिंगल है, वाई स्क्वायर हमने उतार दिया। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, इस रो में हम लोग इस तरह से इसको कंप्लीट करते चले जाते हैं सभी नंबरों से। -5 इंटू -5 क्या करेंगे, यहाँ पे -5 इंटू -5 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता है। अब फिर इस नंबर से करिए आप 3x स्क्वायर इंटू -5y, तो क्या करेंगे
माइनस 15 एंड एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें 4xy माइनस 5y, तो क्या करेंगे -20 इंटू कर दिया हमने, और x पे वाई स्क्वायर, सॉरी x एंड वाई स्क्वायर, x तो हो गया, यहाँ पे y 2 है इसलिए स्क्वायर हो गए। अब इस पे आप आइए 7 स्क्वायर वाई, यानी कि 7 5 जा 35, माइनस का साइन हो गया, और x स्क्वायर और लिख दिया एज इट इज, एंड वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आप आइए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, फिर इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा कितना हो गया 45, साइन हो गया माइनस का, और एक्स स्क्वायर एंड वाई पे क्यूब, एक इसका वाई हो गया और एक इसका 2। ठीक है, ये रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब फिर आइए, अब इसको हम लोग देखते हैं कि सारे नंबरों से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इस तरह से स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है और सारे नंबरों को इस तरह से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर करके लिखते चले जाना है, तो ये आपका चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 रो कंप्लीट कर दिया है। एक रो मैं और बताती हूँ, बाकी आप इसको कोशिश करेंगे और बनाएंगे। चलिए इसको देखिए, हम लोग फिर से क्या करते हैं, 3x स्क्वायर को 2x से करते हैं। हमने क्या लिखा 6x पे क्यूब, और 5y को -3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड x स्क्वायर y, साइन हो जाएगा माइनस का। अब 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9 एंड x पे पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आइए 4x y एंड 3x स्क्वायर, यानी 4x पे पावर 3 एंड y, एंड 7x स्क्वायर y इंटू 3x स्क्वायर, 7 3 जा 21 नंबर हो गया, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x पे पावर 4 एंड y। नेक्स्ट आ गया आपका 3x स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 9 3 जा कितना हो गया 9 3 27, आप लिख दीजिए नंबर, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x पे पावर 4 एंड y स्क्वायर हो गया। तो आप इसी तरह से स्टूडेंट्स, मैंने 3 रो को भर के आपको दिखाया है कैसे करना है। ठीक है, तीनों आप, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सारे नंबरों से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हुए सीखते चले जाएंगे कि आपके कितना नंबर आए हैं। आंसर मिला लीजिए, सही आंसर होगा। स्टूडेंट वीडियो समझ में आए इसे लाइक ज़रूर करें।